बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। भेजा गया है, 2 उंगलियां मिलाई। ये 2 उंगलियों के दरमियान बीच में तीसरी उंगली का फासला नहीं। लेकिन ये उंगली थोड़ी छोटी है, थोड़ी ये बड़ी है, तो क़यामत के आने में थोड़ा सा डिस्टेंस है। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्यों भाई नया दीन नहीं आएगा, क्यों नई किताब नहीं, वजह क्या है? वजह यह है कि इस दीन में इतनी ताकत है कि क़यामत तक के आने वाले अहवाल को सराउंड करता है। और कुरान ऐसा दिया कि क़यामत तक आने वाले जितने मसाइल हैं उनका हल इस किताब के अंदर मौजूद है। नई किताब की जरूरत। कुरान की जरूरत 1400 साल हो गए हैं और 14,000 साल हो जाएंगे तब भी रहेगी। मसला जब भी आएगा उसूल के लिए हम कुरान उठाएं। अब जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो नई चीजें आ रही है, उसको कुरान के आईने में देखिए। जो कुरान कहेगा हम करेंगे, जो नहीं कहेगा नहीं करेंगे। कोई नई चीज की इजाद हमारा काम नहीं है, हमको तो फॉलो करना है दीन। हर नबी को अल्लाह ने एक हौज दिया है जन्नत में, जिससे उसके कंपेनियंस फायदा उठाएंगे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे लंबी हौज अता फरमाई है, जिसको हौज़े कौसर कहते हैं। फरमाया इन्ना तैना कल कौसर, आए नबी हमने आपको हौज़े कौसर अता की है, खैर कसीर दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। मेरे वालिद साहब का तर्जुमा। सरकार हौज़े कौसर पर खड़े होंगे, एक तरफ सिद्दीक़ अकबर होंगे, एक तरफ फारूक आज़म होंगे, और जामे कौसर ईमान वालों को दिए जा रहे होंगे। तो चंद उम्मती बढ़कर आना चाहते होंगे कि फरिश्ते रोक देंगे। हुजूर फरमाएंगे मेरा उम्मती मालूम होता है, क्यों रोक रहे हो, आने दो इस।
फरिश्ते कहेंगे आपके दुनिया से जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई बातें शुरू कर दी जो आपके ज़माने में नहीं थी, जिन पर चलना था चले नहीं, नक्शे कदम नहीं लिए आपके। इसलिए नतीजा यह है कि जामे कौसर से महरूम रहेंगे। नई चीजों को लेकर चढ़ने वाला और दीन का उसे जुज़ बनाने वाला, उसकी ना फर्ज मकबूल है ना नफल मकबूल। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने। ज़माना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, खिलाफत का ज़माना है, खैरुल कुरून का ज़माना है, बेहतरीन ज़माना। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु उम्मती करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। जिस जमाने में सरकार आए, दीन पर मेहनत करके सहाबे किराम की एक जमात तैयार की, These are the best people on the earth. ये बेहतरीन लोग हैं। उसके बाद सहाबा का दौर, उसके बाद ताबईन का दौर, बेहतरीन जमाना है। भाई ये बेहतरीन का क्या माना? खैर का जमाना है। क्यों? इसमें मिजाजों में नेकियां गालिब हैं और बुराइयां मगलूब हैं। अगर कोई तहज्जुद छोड़ता है तो सहाबा में उस पर नकीर होती थी कि तहज्जुद नहीं पढ़ता। और अगर सलाम में तकदीम नहीं, पहले सलाम नहीं किया तो सवालिया नजरों से देखा जाता था उसको कि ये इस्लामी तहजीब से आरी क्यों है। यह है खैरियत का माना। नेकियां गालिब, बुराइयां मगलूब। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक साहब आए। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब सबसे पहले हजरत उमर को मिला है। इससे पहले खलीफा राशिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस्लामी तारीख से वाकिफियत। कुरान करीम में ऐसी आयत है कि अगर यह आयत तौरात में उतरती तो जिस दिन उतरी उस दिन को हम जश्न मनाते, ईद का दिन बना देते। इतनी बेहतरीन वो आयत, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, इतनी बेहतरीन आयत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कौन सी आयत? फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
इस आयत में तकमील दीन के दीन मुकम्मल हो गया। मुकम्मल किसको कहते हैं? जिसके अंदर ना कोई चीज दाखिल करना है ना अंदर से कोई चीज निकालना है, वो चीज कंप्लीट कहलाती। तो इत्माम दीन और इकमाल नेमत का मुजदा रब्बे कायनात ने कुरान करीम में क़यामत तक के लिए सुनाए। तौरात में अहकाम बहुत हैं और इंजील ज़मीम तौरात है और ज़बूर भी मुताल्लिक़ तौरात है। और यहूद बड़ी उम्मत थी, उनको गम यही था कि हमारे दीन को मुकम्मल होने की निदा क्यों ना मिली और मुसलमानों के दीन को मुकम्मल क्यों कहा। अब गौर से जरा जो मैं थीसिस निकालता हूं ना उसको सुनना। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनो। इसाबत राय में फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का हम पल्ला कोई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हमें नया दिन मनाने की ज़रूरत नहीं, दिन कंप्लीट आया है, नई खुशी नया गम का दिन हमको मनाने की इजाज़त नहीं। अल्लाह ने सब तैयार करके भेज दिया, खुशियों के दिन भी बता दिए, गम क्या होता है वो भी बता दिया। नया गम का दिन भी नहीं मनाना, नई खुशियों का दिन भी न मनाना, न ईद मीलादुन नबी है, न मुहर्रमुल हराम में मातम। सरकार दुनिया से गए, क्या मातम किए? और एक बात अर्ज करूं, किसी के बेटे का जनाजा लगा रहा, निकल रहा है, कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है, क्या कोई बाप ढोल ताशा बजाएगा? बाप की मौत पर कोई ढोल ताशा बजाता है, बेटे की मौत पर कोई ढोल ताशा बजाता है। हजरत हुसैन की शादी पर ढोल नहीं बजा तो शहादत पर कहां से बजेगा? ये ढोल ताशे है ना, ये शैतानी पैदावार है। हमको तो कुरान पढ़ने के लिए कहा गया, हमको तो नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, और दुनिया में मूसीकी की थाप के बगैर अगर कोई किताब पढ़ी जाती है और बेहतरीन पढ़ी जाती है तो वो किताबुल्लाह। पूछने वाले काबे अहबार थे जो ईमान लाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे मालूम है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वाली आयत कब नाजिल हुई? कब नाजिल हुई आपको मालूम है? हम लोगों को क्रिकेटरों की तारीख मालूम, हमें रोनाल्डो की तारीख मालूम, लेकिन हमें सरकार की तारीख मालूम। इसका नाम क्या मोहब्बत है? इसका नाम क्या इश्क है?
सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में। बहुत नातें पढ़ी जाती हैं। कुछ लोगों ने तो शिवाई बना लिया, तकरीर के नाम पर आधा घंटे तक नातें पढ़ते हैं। उम्मत को इंजेक्शन की जरूरत है, ये मीठी हलवों की जरूरत नहीं। वाह वाह करके सो जाते हैं और फजर की नमाज छोड़ देते हैं। सीरत नबी की कैसे समाएगी नात में। जब तक नबी से इश्क बढ़ाया न जाएगा, अगर इश्क आ गया, एक मिसरे में सीरत का है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का इजहार करेगा, लेकिन जिंदगी में होना चाहिए। फरमाया ऐसे दिन में नाजिल हुई है कि वो खुद ईद का दिन है, अरफा का दिन है। अरफा का दिन हाजियों की ईद का दिन है और जुमा का दिन हफ्ते की ईद का दिन है। दो ईदें जमा करके अल्लाह ने बताया कि तुम तकलीफ मत उठाना नई ईदें बनानी। नो नेसेसरी एट ऑल टू डू एनीथिंग, डोंट चेंज द दीन। इस्लाम से पहले तो जहालत थी। इस्लाम से पहले इल्म की रोशनी नहीं थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 बरस के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आखिरी नबी बनकर आए। उलमा बैठे हैं, एक कानून बयान करता हूं। जहां इल्म की रोशनी नहीं होगी वहां जहालत होगी, और जहां जहालत होगी वहां बिदअत होगी। जब एजुकेशन आएगा, जब इल्म दीन आएगा, खुराफात खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। अपील करेगा अकल को, ये दीन के क्या ये सही हो सकता है? इसको जरा अक्ल के पैमाने पर नाप कर भी तो देखो। इस्लाम से पहले मातम का रिवाज, हजरत खंसा जो बाद में ईमान लाई, उसका जवान बेटा इंतकाल कर गया। आयशा मरसिया कहा कि पूरे अरब में मशहूर हो गया मरसिया यानी मातमी कलम, जैसे कि अभी मरसिया पढ़े जाए। और साथ यूं भी कहा जाएगा कि या हुसैन हम न थे, और सैकरीन का शरबत पीने में कब न थे। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, जो 25,000 रुपये तोले का इतर लगाता होगा, उसको 10 रुपए की जन्नतुल फिरदौस की क्या जरूरत है? ₹10 में जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं शोहदा को तो हम जन्नत की वो नेमतें खिलाते हैं जिसका तस्वुर भी नहीं तुम्हें। तुम्हारा पानी क्या और तुम्हारा शरबत क्या,
और जब प्यास लगती है तब शरबत कहाँ गया और पानी की सबीलें कहाँ गई? जब पेट भरे हैं सबको पानी पिला रहे हो, क्या अकल मारी गई है तुम्हारी? जब आदमी दीन पे नहीं चलता उसकी अकल मारी जाती। दो ईदें दे दी ताकि हमको नई कोई ईद मनाने का और बनाने का चांस न रहे। अगर मातम करें हम 1,24,000 नबी, 1,24,000 सहाबा, लाखों की तादाद में औलिया, अगर इन तमाम का मजमुआ कलेक्ट किया जाए तो रोजाना 3-4 की वफात की तारीख निकलेगी। तो हम क्या रोजाना मातमीज करते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? दीन को बिगाड़ो मत। अगर अच्छा नहीं कर सकते ना तो इसकी टांगे मत खींचो, इसको अपनी जगह रहने दो। तुम्हारी तजदीद की दीन को जरूरत नहीं है। मुजद्दिदीन आएंगे और वो खराबियों को और खुराफात को खत्म करेंगे। तो मातम हो रहा था। अब मातम का शान क्या होती थी मैं वो बताता हूं आपको। जब कोई अजीज करीब का इंतकाल होता था तो जैसे हमारे यहाँ शादियों में वो बैंड बजते हैं, इस तरह उनके यहाँ मातम करने वाली पार्टियां होती। इसमें भी अलग अलग स्टेज की होती थी पार्टियां। कोई बहुत जोरदार मातम करने वाला, कोई मिन मिन करने वाला, कोई हल्का रोने वाला। अब मरने वाले के रिश्तेदार उसको जाकर फौरन कांटेक्ट करते थे और कांटेक्ट करके उनसे ये कहते थे कि हमारा करीब इंतकाल कर गया है। वो लोग नोट लेकर बैठ जाते थे और उसका वैल्यू निकालते थे कि आपके मरने वाले का माशरे के अंदर वैल्यू क्या था। ये वैल्यू था तो इतना दाम रहेगा। रोना कितनी मर्तबा है, मातम दिन में कितनी तुम्हारे आएंगे, हम लोग मातम करेंगे, कितनी मर्तबा मातम करना है? 5 मर्तबा का ये रेट है, 10 मर्तबा का ये रेट। कौन कौन आए तो हमको मातम करना है ताकि आने वाला रो के जाए। ऐसी पार्टी हो कि आने वाले को रुला दे, उसको फुल पैसा देते थे। जैसे आज उम्मत का हाल, शादी में फुल खर्चा कि हम तो गरीब है, हमारे पास कहां पैसे हैं। तो काय को मंडप बनाया है, काय को 50,000 का जोड़ा दुल्हन का खरीदा। माँ आयशा की सीरत नहीं मालूम है क्या? अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आशिक रसूल भी कहते हैं, और जिंदगी में सुन्नतों का नाम नहीं है। जिंदगी इत्तिबा सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए तो कामयाबी है अल्लाह के यहां। एक जमाने तक तो महर जो है 127.5 रखते थे। अब भाई 127.5 में तो मुर्गा भी 1 किलो नहीं आता। यूं शादी में खर्चा करेगा तो 10 लाख 20 लाख वो करेगा, लेकिन जहां महर देने की आएगी, इमाम साहब को कुछ देने का आएगा, कहें देना पड़ेगा। सवाल पे सवाल पूछता है, देने के आते हैं तो। और इमाम को दे जब तो इसको अटैक आता है। क्या मौलवी साहब तुम्हारे पैसे में तो बहुत बरकत। ठीक है, तेरी कितनी तनख्वाह है? मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख तनख्वाह है। तुम्हारी कितनी? मैंने कहा मेरी 10,000 है।
कि 10,000 है, लेकिन कितनी बरकत वाली कितनी? ठीक है, मैंने कहा बरकत वाली तू ले ले, तेरी बेबरकती वाली मुझे दे दे। जब तक ये उम्मत अपने उलमा की कदर नहीं करेगी, दीन की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। दीन के मुहाफिज हैं उलमा। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उलमा हमारे दावत के काम की 2 आंखें हैं, अगर इनको अंधा कर दिया काम अंधा हो जाए। अब सुनो जरा गौर से, छह नंबर बताए हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। इसमें इल्म भी है और जिक्र भी है। इल्म का नंबर क्यों रखा है मालूम है? इल्म का नंबर इसलिए रखा कि हजरत फरमाते हैं, इल्म के फदाइल कहते कहते सुनते सुनते हम उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, और हम तो मदरसे जा न सकें, मदरसे वालों से मोहब्बत करके अपनी औलाद को आलिम बनाएं, तो ये दीन की बका है कि नहीं? मदरसा दीन की बका है। और फरमाया जिक्र का नंबर इसलिए रखा है कि जिक्र के फदाइल कहते कहते सुनते सुनते जिक्र करने वाले बन जाएं और खानकाहों को आबाद करने वाले बन जाएं। खानका तो इस्लाह की बेहतरीन जगह, इसको कायम होना चाहिए, सरकार के मिशन का हिस्सा है। इसको आप अलग नहीं कर सकते। कोहे नूर एक हीरा जमीन पे गिरा, 3 टुकड़े हो गए, 3 आदमियों ने ले लिया। 1 पीस कोहिनूर के 3 पीस हुए। एक ने एक लिया, दूसरे ने दूसरा लिया, तीसरे ने तीसरा लिया। अब हर आदमी दावा करता है कि मेरे पास कोहिनूर है, और अक्लमंद फैसला करता है कि तीनों कोहिनूर है। अब सरकार का मिशन क्या था? अल्लाह ने क्या लेकर भेजा था सरकार? फरमाया यत्लू अलैहिम आयाती, अल्लाह के कुरान की आयात को तिलावत करके उम्मत को सुनाए, ताकि उम्मत सही कुरान करीम की तिलावत करने वाली बन जाए। घरों में तिलावत कुरान करो। हमारे यहाँ ईद मिलादुन नबी में जुलूस निकलता है तो ऊंट के ऊपर एक बेवकूफ मौलवी को बिठाता, और वो कुरान लेके बैठता है, पढ़ता नहीं है। ऊंट के ऊपर सवार है कुरान लेके, और बड़े बड़े गॉगल्स लगाए। सुबह में अंधेरा है, बादल है, गॉगल्स लगाए। इसकी अकल नहीं मारी गई? क्या जरूरत है इसकी? लोगों को दिखाने के लिए रोड शो करके दीन को बदनाम करने वाले रात को उठ के तहज्जुद में कुरान पढ़ते। सलचर एक बुजुर्ग थे, रोजाना फजर की नमाज के बाद तफसीर करते थे। कुरान तफसीर नहीं करेंगे तो कुरान समझ में कैसे आएगी? समझने के लिए आया है ना कुरान। तो वो रोजाना तफसीर करते थे, और जैसे आपका मजमा ठठ लगा के बैठा है, इस तरह से लोग आते थे, और हल्की सादी बात पर लोग रोते थे। उनका बेटा बहुत बड़े मदरसे से फारिग होके आया, और कुरान के अंदर यूं नुक्ते बयान करता था, और यूं नुक्ते बयान करता था, और यूं हिकमतें बयान करता था।
लेकिन कोई लोग ना आते थे ना उसका कोई असर लेते। तो उसने अब्बा से पूछा, अब्बा जान आपकी तफसीर में इतना कुछ दम तो होता नहीं है, उसके बावजूद आपके यहाँ लोग रोते हैं और मेरे यहाँ कोई आता नहीं, क्या वजह है? का बेटा एक रुकू की तफसीर करने के लिए तहज्जुद में 10 पारे पढ़ता हूं, तो अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई। मैं उलमा से भी कहता हूं कि ऐ उलमा, अगर रात को आप मुसल्ले पर आंसू नहीं बरसा सके तो सुबह में मिंबर पर कुछ नहीं बरसा सको। ये दीन अमल का दीन है। तो ये मातम का एक तरीका था उनके यहां, रोना धोना। हजरत खनसा ने ऐसा मरसिया कहा कि अरब में मशहूर हो गई है, लेकिन जब ईमान लाई यके बाद दीगर 4 बेटे अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए तो खुशियां मनाती थी कि मेरा बेटा अल्लाह के दीन के लिए काम आया, कल मेरे काम आएगा, जन्नत में उंगली पकड़ के ले जाए। दीन को समझने की कोशिश करो और दीन को उलमा समझाएंगे। एक तो है तिलावत आयात, हुजूर का मिशन है, सरकार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन। नंबर 2, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और अल्लाह के रसूल का काम यह है कि किताब की तालीम दे, अहकाम बताएं। This is the mission number 2 by Prophet Nabi sallallahu alaihi wasallam, which is mentioned in Quran Kareem. Not at one place, different places Allah subhanahu wa ta'ala narrates. And the last thing, वयुज़क्कीहिम, और इनका तस्किया करे। एक ही आदमी सब करे। मेरे नबी की मस्जिद मदरसा भी है, तबलीग का मरकज भी है, दारुल क़ज़ा भी है और खानका भी है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला लगा कर आते थे तो 3 रोज तो मस्जिद में एतिकाफ करते थे और चौथे दिन फरमाया गुबार आ गया दिल पर, इसलिए जाता हूं हजरत रायपुरी की खानका में। इस्लाह की बेहतरीन जगह है। इस्लाम आया, दीन आया, एक औरत अपने बेटे के कब्र पर खड़ी, कब्र पर खड़ी होकर रो रही। नबी की शान ये है कि अपनी आंखों के सामने किसी को गलत काम करते हुए देख नहीं सकता। हमारे अंदर ये जुर्रत नहीं। क्या कहता है? कहने जाऊंगा तो ताल्लुक खराब हो जाए, करने दो उसको उसका काम, अपने को क्या वो सोएगा उसकी कब्र में। नहीं दोस्तों, प्यार और मोहब्बत के साथ दीन की बात समझाना, यही तो तबलीग है। और उलमा को भी अंजाम देना है और अवाम को भी अंजाम देना है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। ये टकराव क्या है उलमा और तबलीग के दरमियान? ये टकराव को खत्म करो, मिलकर काम करो इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ। खानकाह फितना नहीं है,
फितनों को खत्म करने का मरकज। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह तकरीरें नहीं करते थे, लेकिन थे वली कामिल। शराब खाने में ले जाकर बिठा दिया तो शराब खाना खानका बन गया। शराबी जिक्र करने लगे, तौबा करने लगे, नमाज पढ़ने लगे। ये अल्लाह वालों का काम होता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह करने वाले बन जाओ, जिक्रुल्लाह करने वाले बन जाओ, जिक्रुल्लाह के मराकिज में जाने वाले बन जाओ। मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ तकरीर है आज। तो जैसे कोहिनूर के 3 टुकड़े, तीनों कोहिनूर, इस तरह तस्किया, तालीम और दर्स कुरान सब एक ही नहर की शाखें। समझ रहे हैं मेरी बात, या और नीचे उतर जाऊं कि आप तो ऊपर आते नहीं। वो रो रही थी, अपना बच्चा इंतकाल कर गया। अब कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, बाहर वाले को क्या खबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तबकी, मत रो। औरत क्यों रो रही है? कहा, मेरा नौजवान बेटा इंतकाल कर गया, तो मैं नहीं रोऊंगी तो क्या करूं? तेरी मर्जी की बात है, मैं तो कहता हूं सब्र कर। शरीयत मुकद्दसा ने मातम की जगह क्या दिया? सब्र दिया, ऑल्टरनेट दिया है। वो ऑल्टरनेट को यूज कीजिए ना, तो उसका फायदा होगा। मातम खत्म, और उसकी जगह रिप्लेसमेंट में क्या दिया? सब्र। अब सब्र किसको कहते हैं? सब्र कहते हैं 3 चीजों को। कितनी चीजों को? 3 चीजों। नंबर 1, अल्लाह के अहकाम बजा लाना, जैसे नमाज, जैसे रोजा, जैसे ज़कात। और ये डिफिकल्ट होता है ना। सुबह में किसी को कहें 1 बजे बयान सुन के सोए, सुबह में नमाज पढ़नी है, कान खुजलाता है। याद रखो, बयान सुनना मुस्ताहब है, फजर की नमाज फर्ज है। अल्लाह नहीं पूछेंगे आप बयान में नहीं आए तो, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी तो पूछेंगे। नमाज हजरत हुसैन ने मैदान कारजार में भी पढ़ी। ताजिया निकलता है तो ना असर होती है ना जफर होती है। बेचारा अरब से आया था, बंबई के एयरपोर्ट पर उतरा। 10वीं मुहर्रम को काला लिबास, लोगों का सीने कूट रहे हैं, रो रहे हैं। तो उस अरब ने पूछा कि इनको हुआ क्या है, इनको क्या दुख पड़ा है? लोगों ने बताया, तुम कहां से आते हो? उसने कहा, मैं इराक से आता हूं। तुमको पता नहीं आज हजरत हुसैन की शहादत है? कहो तो 1400 साल पहले हुई थी। क्या तुमको आज पता चला? ताज़ियत कितने दिन करनी चाहिए? कभी पूछा उलमा से? कागज के बुत बनाते रहे, कुछ नहीं होगा दोस्त। जो लोग ताज़िया साजी करते हैं, उनको हजरत हुसैन से बहुत मोहब्बत है। ये मोहब्बत में सिर्फ करते हैं।
लेकिन कभी नादान की मोहब्बत जान का खतरा बन जाती। एक आदमी को एक रीछ से बहुत मोहब्बत हो गई थी, रीछ को उससे बहुत मोहब्बत हो। लोग कहते थे भाई ये नादान की दोस्ती है, जिंदगी का खतरा है। कहा नहीं, ये गीबत नहीं करता। रीछ मेरे पास 1.5 घंटा बैठता है, गीबत नहीं करता। और वो आता है, उसने यूं किया, इसने यूं किया, उसने क्या किया, खुद ने क्या किया, वो तो बोलते हैं। लोग पूछते हैं हमको, मौलाना ये मीठा पहले खाना चाहिए कि बाद में खाना चाहिए, सुन्नत क्या है? मैंने कहा तहज्जुद सुन्नत। खाने में से उम्मत नहीं निकली। होटल खुल गए, नए नए लोग घर पे खाना छोड़ दिए, होटलों में खाते, पैसा खर्च करते। पैसे को बचाओ, एक एक पाई कीमती। हालात बहुत संगीन आने वाले हैं आगे। अपनी औलाद के लिए बचाओ, अपनी नस्लों के लिए बचाओ। और बचाओ क्या, इनको पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेहतरीन दीन की तालीम दो, वरना आइंदा आपका होने वाला बच्चा कल में से महरूम हो जाएगा। हिंदू स्कूलों में भेजा तो वो स्कूलों के अंदर वो आरती करवाते हैं, बच्चा आरती करेगा, बड़ा हो के आपको पूछेगा आरती क्यों ना करूं, क्या जवाब है आपके पास? पहले दिन से इसे कलमे का साजी बनाओ, कलमा गो बनाओ, मुवहिद बनाओ। और मत समझना कि भेज दिया तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपसे क़यामत के दिन सवाल होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। तुम्हारी जिम्मेदारी थी तुम बचते आग से, गुनाहों से, और अपनी औलाद और नस्लों और फैमिली मेंबर्स को भी बचाते। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, बताओ पूरी की कि नहीं? इस तरह से हम पढ़ाते रहेंगे, अपनी औलाद को सिखाते रहेंगे, तो ये खुराफात और ये बदियां दूर हो जाएगी। ये बुढ़े तो मानने वाले नहीं हैं, लेकिन ये नौजवान नस्ल को लाओ, पढ़ाओ और इनको सही बातें समझाओ। याद रखो, अकीदे की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है। अकीदा है तो दीन है, अकीदा नहीं तो दीन नहीं। एक अल्लाह, बस गैरुल्लाह के सामने सज्जे करना और दंडोत करना ईमान वाले का काम नहीं। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। और मौलाना अहमद अली ने क्या बेहतरीन अशार कहे। जब वो जा रहे थे, बुढ़ापा था, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, देश और वतन की कुर्बानी के लिए जा रहे थे। लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा, कौन तुम्हें याद करेगा, सब भूल जाएंगे, क्या देश देश करते हो, क्या वतन का गीत गाते हो, फना हो जाओगे, कोई याद करने वाला नहीं होगा। तुम्हारी कब्र पर मिट्टी डालने वाला कोई नहीं आएगा, कोई फातिहा खाली करने वाला नहीं होगा। बैठे रहो ना घर में। चले गए, निकल गए अल्लाह के रास्ते में। तुम यूं ही समझना कि क़ज़ा मेरे लिए है, पर गैब से सामान बका मेरे लिए है। शहीद मरता नहीं, जिंदा रहता है, उसको हयात बरज़खी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, देखो कितनी बड़ी बात, युर्ज़क़ून, अल्लाह ताला बेहतरीन ग़िज़ाएं अता फरमा। यकीन है कि नहीं? बोलो ना, क्या कोई हम नौटंकी कर रहे हैं? तुम यूं ही समझना कि क़ज़ा मेरे लिए है, पर गैब से सामान बका मेरे लिए है। और ज़रा गौर से
पैगाम मिला था जो हुसैन इब्ने अली को, खुश हूँ कि वो पैगाम क़ज़ा मेरे लिए गए। शहादत पर खुश हो रहे हैं। शहादत मिल जाए तो ज़हे नसीब। अल्लाह के रास्ते की जो मौत आए मसीहा, अक्सीर यही एक दवा मेरे लिए है। यूं अब्र सियाह के तो हैं उशाक बहुत लोग, पर आज की गंगोर घटा मेरे लिए है। और तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। फरमाया सब्र कर। औरत ने कहा मेरा बेटा चला गया, कैसे सब्र कर। फौरन कह दिया कि नहीं, हक बात कह दी। किसी ने बताया, किसको जवाब दिया? तुझे मालूम है कौन शख्सियत है ये? हमारे आकाए नामदार हाकिम मदीना सरकार नबी भी हैं, रसूल भी हैं और मदीने के वाली भी हैं। दिल रोज़े रसूल की जाली पे रख दिया, और मैंने ये फूल नूर की डाली पे रख दिया। अपना वजूद अपना अदम अपनी आखिरत, अपना वजूद अपना दम अपनी आखिरत, मैंने तो सब मदीने के वाली पे रख दिया। मदीने के वाली, दरवाजा खुला है मेरे सरकार का। किसी ने आर दिलाई तो नौजवान खातून दौड़ती हुई दरवाजे पर सरकार के पहुंची, अंदर दाखिल हुई। माजरत की सरकार, पता नहीं था मकाम का, मर्तबे का, बेअदबी हो गई, माफ़ कर दें। सरकार ने फरमाया मैंने तो बात जो कही बिल्कुल सच कही थी, माफ़ी तलाफ़ी जाने दे। इन्ना सब्र इंद सदमतिल ऊला, सब्र कब होता है? जब पहली मर्तबा सदमा दिल से टकराए ना, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। दैट इज पेशेंस, दैट इज सब्र। सरकार ने फरमाया इस उम्मत को सब्र से बढ़कर कोई पैमाना नहीं दिया गया। तो मातम खत्म, सब्र आ गया। अब जब किसी का इंतकाल हो, सब्र से काम लिया जाएगा। सब्र का माना क्या समझते हैं? सब्र का माना बिल्कुल आंसू ना निकले ये भी नहीं, बिल्कुल गमगीन ना हो ये भी नहीं। बेटा इंतकाल कर गया, आंखों से आंसू निकल आए, इस पर अल्लाह की पकड़ नहीं है। फितरी चीज है ना गम का होना, शरीयत फितरत को नहीं रोकती।
फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। This is the strong deen. This is the righteous way. What Quran says. The patience. ये सब्र चाहिए। आंखों से आंसू निकल आए, शरीयत आपकी पकड़ नहीं करे। दिल मगमूम हो गया, गम से भर गया, चेहरे पे गम के आसार आ गए, शरीयत ने कहा माफ। और किसी अजीज के इंतकाल पर तुझे गम हुआ, सुन्नत है, पत्थर तो नहीं है, गम होगा। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत एक तारीख का अलमनाक वाक़या है, हम इसको जानते हैं, हमें बहुत दुख है, लेकिन हम शरीयत के ताबे हैं। तो वो रीछ से मोहब्बत की थी उसने, कॉर्नर पर रीछ बैठा था, वो सोया था। अब हमारे यहां की तो मक्खियां बहुत आजाद हैं। हिंदुस्तान की आजादी में यहां के गाय बैलों को ज्यादा आजादी मिली, मच्छरों को आजादी मिली, और हम जहां थे वहीं रहे। कानून गाय बैल के बनते हैं, हमारे तो कुछ कानून ही नहीं। $250 खत्म हो गए, क्या कानून बनाए? और गाय की दुम मरोड़ी तो पीछे पड़ गए। हम नहीं छोड़ेंगे आपकी गाय। आपने प्रोहिबिटेड करार दिया है, गौरक्षा जरूरी है, कीजिए। मेरी बात सुनो, मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से कि जैसे गाय की रक्षा करते हो और गौ कुशी को बंद किया है, तो शराब नोशी को बंद कर। मुल्क में तहलका और बर्बादियां शराब नोशी से, कितने एक्सीडेंट और हादसात रोजाना पेश आते हैं, शराब बंदी भी होनी चाहिए। मेरे एक दोस्त थे, दिल्ली में रहते थे, अग्नेश्वर जी महाराज, उनका यही मिशन था कि गाय की रक्षा करो तो शराब को भी बंद करो। कितना करोड़ों रुपया शराब पर खर्च होता है, उस पर तवज्जो नहीं देते। गायें भूख से मर जाती। अभी एक बैल का ऑपरेशन किया गया था, इसके पेट में से 45 किलो प्लास्टिक निकला। तबीयत खराब हो रही थी उसकी, खिलाते क्यों नहीं? मां को महरूम क्यों रखा? भूखी मार रहे हो। अब वो रीछ जो है बैठा है, पेशानी पर एक मक्खी उस सोने वाले दोस्त के पेशानी पर आकर बैठी, उसने उड़ाई। दूसरी मर्तबा बैठी, फिर उड़ाई। तीसरी मर्तबा बैठी, फिर उड़ाई। तो जानवर है। अब आ गया, उसको गुस्सा, दूर से एक बड़ा पत्थर लाया, साइड के ऊपर रख दिया, अब बैठ, देख तेरा कैसा मैं अंजाम करता। जैसे ही पेशानी पर मक्खी बैठी, वो पत्थर उठा के दे मारा, हवाई अड्डा गायब हो गया, हवाई जहाज उड़ गया। अब लोग देखते थे, एक तरफ लाश पड़ी है, एक तरफ पत्थर पड़ा है, एक तरफ रीछ बैठ करके तमाशे देख रहा है। समझता है मैंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लोगों ने कहा नादान की दोस्ती और मोहब्बत का नतीजा यही होती। मोहब्बत बहुत है, लेकिन अंदाज मोहब्बत गलत।
आपसे दोस्त को बहुत मोहब्बत होगी, आपको गले लगाया और गला ऐसा दबाया कि सांस लेने से आप महरूम हो गए, तो वो कहेगा कि ये दोस्ती है कि दुश्मनी? सब्र 3 चीजों का नाम है। नमाज पर अपने आप को जमाना, इबादत पर जमाना, चूंकि डिफिकल्ट होता है ना, अच्छे कामों पर नफ्स को जमाना मुश्किल है, तो नफ्स को लाए उसके ऊपर, यह सब्र है। और बुरी चीजों से अपने आप को रोकना, जबकि शैतान बुरी चीजों के लिए वरगलाता है, उससे बचना, नफ्स को कंट्रोल करना, यह क्या कहलाता है? सब्र। और तीसरी चीज, अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए। अल्लाह ने मुकद्दर में हुसैन के यही लिखा था कि शहीद हो जाएं दीन के लिए और दुनिया को यह सबक पढ़ाएं, तेरे सबात ने दुनिया पे कर दिया रोशन, हवा के रुख पे भी हक का चिराग चलता है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और सही दीन जो क़यामत तक चलने वाला है उसको अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए दीन को पढ़ें, दीन को सीखें, उलमा से रब्त करें। ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये हमारी नौजवानों की एक लॉबी है, हेल्प क्लब कमेटी, उसकी तरफ से चल। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने फायदा उठाया, कितने लोगों को दीन की बातें मालूम। बहुत अच्छा काम। नौजवानों को अल्लाह मजीद ताकत अता, तरक्की अता फरमाए। हम सब इनके कामों में साथ दें। कभी साथ देना इस तरह से होता है कि इनके काम की तायीद करें, काम ठीक कर रहे, और एक तायीद ये होती है कि जरा जेब हल्का करें, थोड़ा पैसा भी निकाले, मदद भी करें, क्योंकि ये किसी को हेल्प करना चाहेंगे तो जब तक आप इनकी हेल्प नहीं करेंगे उनकी हेल्प कैसे? भाई गरीब को छत बना के देना है, इनके पास तो है नहीं, लेकिन ये बेड़ा लेकर खड़े हुए, तब आपने पैसा दिया, उन्होंने दिया। खर्च करने का मिजाज बनाओ। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। सहाबा अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। अरे हुजूर, मैंने ज़कात दे दी फिर भी मेरे पास पैसा है तो मैं क्या करूं? फरमाया नफली सदकात दो। अरे गैर मुस्लिम की भी जरूरत पड़ने पर मदद की जा सकती है। हम इस देश में रहते हैं, गैर मुस्लिम भी हमारे बिरादरान वतन हैं, उनकी भी हम मदद करेंगे। जहां हालात आएंगे वहां हम पहुंच जाएंगे। हमारी नस्लों की तालीम, उनकी तरबियत, हमारे गुरबा की मदद, हमारी बेवाओं का ख्याल, ये सब जो है दर्दमंदी की बात है। और ऐसे लोगों को मदद करना असल नेकी है। एक नमाज नेकी है, लेकिन असल नेकी ये है कि पड़ोस का आदमी भूखा है और हम तहज्जुद पे तहज्जुद ठोकते जा रहे हैं और पड़ोस वाला करवटें बदल रहा है, उसको अगर 2 रोटियां आपने दे दी, हो सकता है तहज्जुद से ज्यादा अल्लाह सवाब दे। तो हैट्स ऑफ टू द यंगस्टर्स who are helping the people with ulama, and the other ulama, they also help these ulama and this faculty. It's very necessary in this society. And with these few words, I will like to terminate my bayan and wind up. Thankful to you. You have listened my bayan very carefully for a long time, and before the 12 o'clock and the date change, I will finish my bayan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात तुतहहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यात तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुदर फरमा। ऐ अल्लाह हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दीन के तीनों शौबों से ताल्लुक़ अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, जुड़ कर काम करने की तौफीक अता फरमा, दीन की फ़िक्रें अता फरमा, नमाज़ों की पाबंदी अता फरमा, तिलावत कुरान का जज्बा अता फरमा, माँ बहनों को पर्दे बुर्क़े की तौफीक अता फरमा। और इलाहुल आलमीन नमाज़ों की पाबंदी घर में नसीब फरमा। अल्लाह कुरान की तिलावत और घर के माहौल को ईमानदाराना माहौल बनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों की दीनी तरबियत के लिए जो मकातिब और मदारिस की शक्लें, ऐ अल्लाह उनको आबाद फरमा। ऐ अल्लाह गैब से आबियारी फरमा। जो हजरात हेल्प कमेटी वालों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह दुनिया आखिरत में उनको बेहतरीन बदले अता फरमा। जो उलमा इनका साथ दे रहे हैं और आबियारी कर रहे हैं, ऐ अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह हमको भी अच्छे कामों की तौफीक अता फरमा, खैर के कामों की तौफीक अता फरमा। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़िंदगी के हर शौबे में नसीब फरमा, अपनी रज़ाए दायमी अता फरमा। अल्लाह गुनाहों की नफ़रत और नेकियों की मोहब्बत और सुन्नतों का इश्क और सुन्नतों पर अमल दरामद नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह माँ बहनों ने हाथ उठाए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा और उनके जो जायज़ तमन्नाएँ और तकादें, ऐ इलाहुल आलमीन उन तमाम को गैब से पूरा फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियाँ दूर फरमा, जो उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझनें दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो मक़रूज़ हैं गैब से कर्ज़ों के पूरा होने की सबील पैदा। ऐ अल्लाह तो हमसे राज़ी और खुश हो जा और हमें अपना बंदा बना दे। ऐ इलाहुल आलमीन अमल का धनी बना दे, इबादतों का पाबंद बना दे। अल्लाह तूने दुनिया के हासिल करने से नहीं रोका, लेकिन सही रास्ते से कमाना और सही रास्ते में खर्च करना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा और दुआएं अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।